व्यंग माने पक्षी। पक्षी जैसे हवाई जहाज की चाल उड़ता है ऊंची स्टेज में, ऐसे ऊंची उस स्टेज का पुरुषार्थ करना, नीचा पुरुषार्थ नहीं करना। और महानदी का बिहार में मान्यता क्या है? महानदी वो भी भारत बंगाल की खाड़ी से होता हुआ भारत महासागर में मिलती है। इतना लंबा लंबा प्रश्न नहीं दिया जाता। पूछो। प्रश्न आया, पहले जगदम्बा को निश्चय होगा या ब्रह्मा बाबा को निश्चय होगा? किसको पहले निश्चय होगा? मुरली में तो बता दिया है, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए कन्या माताओं के चार्ज में पुरुष तन को नहीं रखा जा सकता। इसलिए फिलहाल थोड़े टाइम के लिए ओम राधे मम्मा को निमित्त बनाए दिया जगदम्बा के रूप में। तो वास्तव में जगदम्बा कौन है? ओम राधे मम्मा जगदम्बा है। यह एडवांस पार्टी में शरीर से प्रत्यक्ष होने वाली जगदम्बा है, या शरीर से प्रत्यक्ष होने वाली एडवांस पार्टी में जगदम्बा डब्बा है, और उस डब्बे के अंदर पार्ट बजाने वाली ब्रह्मा की सोल जगदम्बा है। कौन है जगदम्बा? अम्बा का मुख्य पार्ट क्या है? जगत की अम्बा किसको कहा जाए? माँ का मुख्य पार्ट क्या होता है? सहन करना। वो सहन करने का काम एडवांस पार्टी की शरीरधारी जगदम्बा करती है या ब्रह्मा की सोल करती है? शरीर के साथ ऐसा पार्ट बजाती है प्रैक्टिकल में कि सब बच्चों का सहन करती है, कोई बच्चे का अनिष्ट नहीं करती। शरीर भले छूट जाए, हार्ट फेल हो जाए, लेकिन बच्चों को दुख नहीं देती, सहन करती है। ऐसा पार्ट किसने बजाया जगदम्बा का? है दादा लेखराज ब्रह्मा ने बजाया। फिर बाद में मार भी तो मारेगी। है बाद में मार भी तो मारेगी। क्या? बाद में मार भी तो मारेगी। तो हिसाब क्या सत्य को जाके पूरे करेंगे? हैं? पहला व्यास रचने वाला ब्रह्मा होगा। पहले पहले शास्त्र वेद हैं, उपनिषद हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, पुराण हैं, क्या है? और वेद कहाँ से निकले? है ब्रह्मा के मुख से निकले। और महानदी का बेहद तात्पर्य क्या है? जैसे महाब्राह्मण का अर्थ है, ब्राह्मण तो है, लेकिन कैसा ब्राह्मण कहा गया? जब अंत काल होता है, मृत्यु हो जाती है, तो कौन से ब्राह्मण का आसरा लेते हैं? है महाब्राह्मण का। ऐसे ही नदियों में श्रेष्ठ नदी तो गंगा है, लेकिन महानदी महानदी को कहा जाता है। अंबर माने आकाश,
अंबर को छूना। अंबर को छूना माने आकाश को छूना, ऊंची स्टेज को छूना। आदमशुमारी। है आदमशुमारी। आदम आदमशुमारी। आदमशुमारी माने गणना, जो जनगणना की जाती है। दुनिया में कितने मनुष्य हैं, इस देश में हिंदुस्तान में कितने मनुष्य हैं, राउरकेला में मनुष्यों की गिनती क्या है, उसको कहते हैं जनगणना। जन माने मनुष्य, गणना माने गिनती। बाबा बेहद में आदमखोर कोई होते हैं। है आदमखोर। आदमखोर उन्हें कहते हैं जो आदमी को खा जाते हैं। आदमी कहा जाता है मनुष्य को, मनुष्य कहा जाता है ब्रह्मा की औलाद मनन चिंतन मंथन करने वाले को। ऐसे ऐसे राक्षस राक्षसियां हैं जो मनन चिंतन मंथन करने वाले धंधे वाले हैं मनुष्य, उनको खा जाते हैं, उनको कहते हैं आदमखोर। बाबा एक चिंतन चला था कि एडवांस पार्टी का कार्य तब तक संपन्न नहीं हो सकता जब तक ब्रह्मा वाली आत्मा अपने को गीता का भगवान ना माने। जब तक वो नहीं मानते कि शिव शंकर भोलेनाथ सच्ची गीता का भगवान है, तब तक एडवांस पार्टी का कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। तो ब्रह्मा वाली आत्मा को उस निश्चय में लाने के लिए अगर उसी की रचना की हुई जो दुनिया है, बेसिक की दुनिया, उसमें से जो पवित्र वर्ग जो है अगर वो आ जाते हैं तो उनको निश्चय बैठ जाएगी कि हाँ मैं जो हूँ वो झूठी गीता का रचिता हूँ और ये जो शिव शंकर है वो मतलब एडवांस पार्टी का जो मुखिया है वही असली से गीता का भगवान है। निश्चय बैठ जाएगा। जो भी दुनिया के बड़े बड़े गुरु हैं, वो गुरु ज्ञान के सामने नाक कब झुकावेंगे? जब उनके अच्छे अच्छे फॉलोअर्स सारे तोड़ लिए जाएं। तो ब्रह्मा के अच्छे अच्छे फॉलोअर्स बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में चंद्रवंशी आत्माएं हैं या इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी आत्माएं हैं? चंद्रवंशी आत्माएं अच्छे अच्छे ब्राह्मण हैं। वो अच्छे अच्छे ब्राह्मण विजय माला का तुम आवाहन कर लेंगे, वो आत्माएं इधर आ जाएंगी। तो जो दुनिया का बड़े से बड़ा मनुष्य गुरु है कौन? ब्रह्मा। उसकी नाक लटक जाएगी। बाबा उस संगठन विजयवाड़ा का आह्वान के संगठन के लिए कुछ आत्मा अगर बैठते हैं, कुछ आत्मा उसमें रुचि नहीं आती है, तो उनका कनेक्शन ज्यादा नहीं होगा जन्म जन्मांतर का। ये पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। जिनका कनेक्शन जिन आत्माओं से ज्यादा होगा उनकी स्मृति में उनको अच्छा लगेगा। अभी भी कनेक्शन नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बता अभी की दुनिया में बाबा का सबसे बड़ा श्रीमत हो गया विजयमाला का आह्वान करना, जिससे ये एडवांस पार्टी का कार्य रुका हुआ है। ठीक है बाबा, और एक वार्तालाप में पॉइंट आया था कि जिन आत्माओं का 63 जन्म राम वाली आत्मा के साथ कनेक्शन रहेगा, वो अगर एक बार भी देख लेगा, अपने पिता के रूप में स्वीकार कर लिया, तो उससे वो स्मृति कभी जाएगी नहीं। और जिन आत्मा का 63 जन्म राम वाली आत्मा से बहुत दूर का हुआ होगा, वो इस अंतिम जन्म में उन आत्मा को ललक होगी कैसे बाबा के साथ मिले, फ़ोन से बात करे। जब तक बात नहीं करेंगे तब तक उनको कुछ अच्छा नहीं लगेगा कि बाबा के साथ साकार में मिला मनाए, गले मिले, ऐसे उनको अनुभूति होगा बार बार, नहीं तो अंदर से रोएंगी। बाबा इसका बारे में थोड़ा समझ में नहीं आया, एक वार्तालाप में ये क्लैरिफिकेशन आया था। क्लियर नहीं। अरे एक बात पूछो तो उसका जवाब दें, तुम तो लंबा नहीं, ये जो बाबा के साथ जो अनेक जन्म का संबंध होगा, 63 जन्म, जिनका अनेक जन्मों का कनेक्शन होगा, वो संगम युग में भी लालायित रहेंगे। जिनका कनेक्शन नहीं होगा वो लालायित नहीं होंगे। मुरली में बोला है, जो पतित से पावन बनते नहीं हैं
वो संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन में पतित पावन सीताराम को बुलाते भी नहीं है, माने उनको दरकार नहीं है। और जो पतित से पावन बने हैं प्रैक्टिकल जीवन में संगम युग में, वो पतित पावन सीताराम को जरूर बुलावेंगे भी। विदेशी पतित से पावन बनते नहीं है तो नहीं बुलाते। भारतवासी पतित से पावन बने हैं तो पतित पावन सीताराम कह के बुलाते भी। और बाबा उस पर क्लैरिफिकेशन ऐसा था, जिनका संबंध बहुत दूर दूर का होगा राम वाली आत्मा से, वो अंतिम जन्म में जितने बार बाबा के साथ मिलेंगे तब भी उनकी पूर्ति नहीं होगी, मैंने बाबा से बात नहीं किया, नहीं मिला, ऐसे होते रहेंगे। और जिनका अनेक जन का साथ संबंध रहेगा, वो एक बार अगर बाबा को मिल लिया तो वो स्मृति कभी जाएगी नहीं, उनके साथ सदैव अनुभूति होगी कि बाबा उनके साथ है। इसलिए वो तड़पेंगे नहीं कि जितना बार बाबा मेरे साथ साकार में ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ऐसी तड़प उनकी आएगी नहीं। ऐसे क्लैरिफिकेशन आया था वो एक जगह का। कोई अव्यक्त मिलन वाली आत्माएं होती हैं और कोई व्यक्त मिलन वाली आत्माएं होती हैं। फायदे में कौन रहते हैं? जो अव्यक्त मिलन वाले हैं। जब दुनिया में विनाश बरपा होगा तो अव्यक्त मिलन की जिनको प्रैक्टिस होगी उनके सदैव समीप रहेगा साकार। साकार में जैसे सामने खड़ा हुआ है ऐसे अनुभूति होगी। और बाबा राम बलराम राम जगन्नाथ और सुभद्रा है मूर्ति में, और राम वाली आत्मा जो है बलराम जो है राम वाली आत्मा में, बलराम जो है राम वाली आत्मा में, और जगन्नाथ है कमांड मुरली में बोला श्रीनाथ और जगन्नाथ हैं एक ही चीज, परंतु जैसा देश वैसा भोग लगाए उनको खिलाते हैं। जो श्रीनाथ का पार्ट बजाने वाला पर्सनालिटी है और जो जगन्नाथ का पार्ट बजाने वाली पर्सनालिटी है वो एक ही है या अलग अलग है? हैं? एक ही है। बाबा जो बलराम है और जगन्नाथ है वो दोनों राम वाली अरे दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, दो हैं साथी। ये रामकृष्ण जन्म जन्मांतर के साथी हैं। अभी भी बाबा ने बोला तुम बाप दादा को अलग अलग करेंगे वो फिर एक हो जाएंगे। राम के भक्त रहीम के बंदे हैं ये सब आंखों के अंधे। राम कृष्ण की बलिहारी है या उनमें पार्ट बजाने वाली शिव की बलिहारी है? ब्रह्मा में सहन शक्ति का पार्ट किसने बजाया? दादा लेखराज की सोल ने बजाया या शिव ने बजाया? है? शिव ने बजाया। अगर ब्रह्मा में ये शक्ति होती तो 63 जन्म भी सहन शक्ति का पार्ट बजा करके स्थापना का कार्य कर लेते। राम वाली आत्मा में अगर सामना करने की ताकत होती तो 63 जन्मों में ही विदेशियों का मुकाबला करके विजय पाली होती। और बाबा तो महाविनाश होगा चंद्रमा से एक हिस्सा टूटकर है? जब महाविनाश होगा चंद्रमा से एक हिस्सा टूटकर प्रशांत महासागर बन जाता है। चंद्रमा से एक हिस्सा टूट गया। वो बोले तो उल्टा बोल दिया। वो बोले कि जब महाविनाश होगा चंद्रमा का एक हिस्सा टूटकर प्रशांत महासागर बन जाता है। चंद्रमा ही खलास हो जाता है। चंद्रमा तो उसी से बनता है।
चंद्रमा पृथ्वी का एक हिस्सा है, उसको पृथ्वी को कहते हैं ग्रह और चंद्रमा को कहते हैं उपग्रह। जो उपग्रह होते हैं वो छोटे होते हैं, जैसे बच्चा छोटा होता है और माँ बड़ी होती है, तो माँ बच्चे के आसपास घूमती है या बच्चा माँ के आसपास घूमता है? बच्चे माँ के आसपास। इसी तरह ये ब्रह्मा जो है बच्चा है पृथ्वी माता का, राम बाप है, पृथ्वी माता है। द्वापर युग में जब अर्ध विनाश हुआ था तो पृथ्वी का एक हिस्सा टूट करके चंद्रमा बन गया, जो आज भी पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। और अभी महाविनाश होने वाला है, तो वही टूटा हिस्सा फिर प्रशांत महासागर में समा जाएगा। योग माना लगन और प्रीत। लगन का अर्थ क्या है बाबा? लगन माने लगाओ, लगन माना ही लगाओ। कन्या की शादी की जाती है तो लगन लेके वर के यहाँ जाया जाता है, तो कन्या का लगाव लग जाता है वर के साथ, उसको कहते हैं सगाई। बाबा क्लास में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कितनी उम्र के बच्चे का नाम रजिस्टर में लिखना चाहिए? क्योंकि बच्चे जो होते हैं क्लास में तो बैठे रहते हैं, परंतु चंचल बुद्धि होने के कारण ज्ञान को तो कुछ समझते नहीं, इधर उधर देखते रहते हैं। तो सिर्फ संख्या बढ़ाना ठीक है? जो बच्चे शांत होकर के सुनते हैं, याद में बैठते हैं, वो बच्चा बुद्धि नहीं है, वो चंचलता करते हैं, वो बच्चा बुद्धि है। तो वो जो शांत होकर लिखते हैं उनको, उनका रजिस्टर में नाम लिखना तो सही होगा? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि चलो।